हमें सीडी रेशो को बढ़ाना ही पड़ेगा और इसके लिए उद्यमियों को, व्यापारियों को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में हम उनके प्रशिक्षण के साथ, जिस कार्य से अभी थोड़ा हम पीछे हैं वह है प्रशिक्षण। अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है, हम पहले उन लोगों के समूह को एकजुट कर लें, फिर 1 सप्ताह, 3 दिन, सप्ताह, 15 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप प्रशासन और शासन के साथ मिलकर के उनका अगर तैयार कर लें, कैसे होना है, कैसे व्यवसाय होना है, कैसे इस कार्य को आप आगे करेंगे, एक प्रारंभिक जानकारी उनको दे करके, और फिर जैसे उनको ट्रेनिंग संपन्न हुई, ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद लोन मेला लगा करके उनको लोन उपलब्ध करवा दो। मुझे लगता है कि तेजी के साथ ये कार्य आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और बैंक का व्यवसाय भी बढ़ेगा। पैसा तो पैसे के साथ जुड़ने से ही आगे बढ़ेगा। पैसे को जमा पूंजी रखने से वह पैसे में बढ़ोतरी नहीं होगी, उसका दाम कम होगा। इसलिए उस प्रक्रिया के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा और इसलिए सीडी रेशो पर अधिक से अधिक ध्यान देना। प्रधानमंत्री जी ने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया। और आज याद करिए 100 वर्ष की यात्रा। 1920 में जब गोरखपुर में बैंक नहीं था और जब 23 में गोरखपुर में भारतीय इंपीरियल बैंक की ब्रांच खुली थी, जो आज स्टेट बैंक की मुख्य ब्रांच है, याद करिए तब गोरखपुर की कुल आबादी 50,000 से कम थी। आज इसी शहर में लगभग 15 से लेकर 20 लाख आबादी तो केवल इसी शहर के अंदर रह रही है, नगर निगम के दायरे में रह रही है। और जिले के अंदर की अगर आप बात करेंगे, ये संख्या बढ़ करके लगभग 70 लाख तक पहुंचती है। इतनी बड़ी आबादी, कितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ी और कितनी तेजी के साथ उद्योग धंधे गोरखपुर में बढ़ते हुए गए। पहले यहां पे उद्योग के नाम पर केवल चीनी मिल्स हुआ करती थी। सहजनवा में जूट मिल मस्करा जी ने स्थापित की थी। लेकिन आज आपने देखा होगा गोरखपुर में नए नए उद्योग आ रहे हैं। कहीं पे कैलेंट लग रहा है, कहीं अंकुर उद्योग लग रहा है, कहीं पे वेब्रेज का एक नया कारखाना स्थापित हो रहा है, कहीं यहाँ पे पाइप बनाने के कारखाने स्थापित हो रहे हैं, कहीं पे गोरखपुर में डिस्टिलरीज लग रही हैं, कहीं पे फर्टिलाइजर कारखाना लग रहा है, कहीं पे अन्य नए, कहीं डेयरी स्थापित हो रही है। कल ही 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता की एक नई डेयरी का उद्घाटन गोरखपुर में होने जा रहा है। यानी रोजगार का भी की संभावनाओं को बढ़ाता है और आर्थिक रूप से किसानों को, पशुपालकों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक माध्यम बनता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पास से पूंजी लगा पाएगा, ये कठिन होता है। बैंक जब उसके साथ सहायक बनती है तब ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़े बड़े मॉल आज गोरखपुर में बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बन रहे हैं। गोरखपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में बहुत सारी चीजें एकदम बदला सा नजर आ रहा है और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जब जुड़ते हैं, ये प्रक्रिया उसके साथ जुड़ना। लेकिन व्यवसाय बढ़ाने का एक तरीका यह भी, हम प्रशिक्षण भी दें लोगों को, शासन के साथ जुड़े, प्रशासन की योजनाओं को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना है, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की योजना है, इन सभी के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना या विश्वकर्मा श्रम सम्मान या पीएम विश्वकर्मा की योजना के साथ जुड़ने की आज आवश्यकता है। अधिक से अधिक नौजवानों को इसके साथ जोड़ करके, व्यवसायियों को जोड़ करके, उद्यमियों को जोड़ करके अगर हम इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो बैंक का जो आज व्यवसाय 11,500 करोड़ का है, कोई कारण नहीं। ये सीडी रेशो अगर आप 60% तक पहुंचा, 40 से 60% आप पहुंचाइए, और मैं कह सकता हूं कि यही जमा पूंजी आपकी 25,000 करोड़ रुपए से कम नहीं रहने वाली है, बढ़ेगी। बहुत तेजी के साथ व्यवसाय आपका बढ़ेगा और इस व्यवसाय को तेजी के साथ आप आगे बढ़ाएंगे तो
आप अपने सामाजिक कार्यों को के दायरे को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में भी आपको मदद मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 100 वर्षों की शानदार यात्रा को, मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर में जाकर के देखा हूं, 100 वर्ष 1923 से लेकर के अब तक के रिकॉर्ड को भी उन्होंने वहां पे संभाल के रखा है। उस समय के जो लेटर थे, उस समय के नोट थे, उस समय के चेक थे, उस समय के जो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। और मैंने महापौर जी से यही कहा, मैंने कहा एक 100 वर्ष की यात्रा भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर की मुख्य शाखा ने यहां पर प्रस्तुत की। ऐसे नगर निगम का नया भवन बन गया है, पुराने भवन में म्यूजियम बनाइए और गोरखपुर के नगर निकाय की, नगर पालिका से नगर निगम की यात्रा को अब तक का उसमें म्यूजियम के रूप में प्रस्तुत कर दीजिए। आने वाली पीढ़ी को यही तो हम देंगे। उस समय के फोटोग्राफ्स,